देखिए इसमें है, इस लेक्चर में जो है हम लोग देखेंगे कुछ और डिफिनेशन। देखिए कलरा क्या है। देखिए इट इज एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है जो कॉज किसके होता है, कॉलरा विविरोस का होता है। कॉलरा जो है टारगेटेड बाई जो होता है एंड रिपीटेड जो होता है, पर्जिंग होता है एंड वोमिटिंग होता है, ड्यू टू विच द रैपिड डिहाइड्रेशन अकर होता है, ड्यू टू विच द पेशेंट में डाई होता है। तो कलरा क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक, ये किसके कारण होता है, कॉलरा विब्रो होता है। ठीक है, कलरा इज टारगेटेड बाई रिपीटेड पर्जिंग एंड वोमिटिंग। जो कॉलरा जो इसका क्या चीज़ का क्या है सिम्टम्स, क्या है, वोमिटिंग होता है, रिपीटेड जो है वो मीटिंग होता है। ठीक है, उसके कारण होता है रैपिड डिहाइड्रेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, पेशेंट डाई भी हो सकता है। अगला देखते हैं कंजक्टिवाइटिस क्या है। कंजक्टिवाइटिस दिस इज टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसेस अकरिंग इन द कंजक्टिविया दैट इज कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस। एक क्या इन्फ्लेशन है जिससे किसमें अकर होता है, कंजन CONGENCTIVA, तो कंजन सिटिविया। डेंगू क्या होता है, एक सीरियस वायरल इन्फेक्शन है जो स्प्रेड बाई होता है डेंगू वायरस के कारण होता है। ठीक, तो मैंने क्या देखा, डेंगू जो होता है एक क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। ठीक, किसके कारण होता है, जो स्प्रेड किसके कारण होता है, डेंगू वायरस के थ्रू होता है। डायूरेटिक्स देख लेते हैं। डायूरेटिक्स है क्या, देखिए डायूरेटिक इज एनी सब्सटेंस दैट प्रमोट्स डायूरेज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। ठीक, तो ऐसा ड्रग, डायूरेटिक्स में पहला मैंने क्या देखा, ऐसा देखिए मैंने पहला पढ़ा ड्रग जो इंक्रीज करे यूरिन को। ठीक, किस में, ब्लड में। ऑल डायूरेटिज इंक्रीज द एक्सक्रीशन वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू द किडनी। नहीं, ब्लड में नहीं होता है। ठीक है, डायूरेटिक्स ऐसा ड्रग जो यूरिन को इंक्रीज करे। ठीक है, डायूरेटिक्स देखिए फिर से देखते हैं। डायूरेटिक्स एनी सब्सटेंस दैट प्रमोट्स द डायूरेज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। ऑल डायूरेटिक्स इंक्रीज द एक्सक्रिएशन वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू द किडनी। सेवरल क्लास ऑफ डायूरेटिक्स एग्जिस्ट एंड ईच वर्क इन डिफरेंट वे। जैसे एन एंटी डायूरेटिक्स सच एज द वेसोप्रेसियन इज एन एजेंट या ड्रग दैट रिड्यूस द एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर इन द यूरिन। तो डायूरेटिक्स क्या है, डायूरेटिक्स क्या है, एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू द किडनी इज कॉल्ड डायूरेटिक्स। ये क्या है, एक सब्सटेंस होता है जो प्रमोट करता है डायरीज को और इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो मैंने देखा पहला क्या करता है, इंक्रीजिंग कर देता है यूरिन के प्रोडक्शन में। ठीक, और क्या होता है, जितना भी डायूरेटिक्स होते हैं इंक्रीज कर देते हैं एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू द किडनी, किडनी के थ्रू होता है। सेवरल क्लासेस ऑफ डायरेक्टिव्स होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ईसीजी क्या होता है। ईसीजी एक्सप्रेसिंग द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेटेड एज रिजल्ट ऑफ डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन ऑफ द हार्ट मसल इज कॉल्ड ईसीजी। ठीक है, ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इसका फुल फॉर्म एक्सप्रेसिंग द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन ऑफ द हार्ट मसल्स। देखिए हार्ट का जो मसल है उसकी जो डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन का, ठीक, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेटेड किया जाता है। ठीक है, इसको ईसीजी कहते हैं। ठीक, तो हमें क्या याद रखना है, ईसीजी फुल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है और हार्ट के जो मसल हैं, ठीक, उसको रिपोलराइजेशन या डिपोलराइजेशन के द्वारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करना ही ईसीजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखिए द इम्प्लामेंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज एग आउटसाइड द यूटेरस यूजुअली इन द फ्लोपियन डक्ट इज कॉल्ड एटोपिक प्रेगनेंसी। एटोपिक प्रेगनेंसी देख लिया, इसमें क्या है, इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग, जो फर्टिलाइज एग है उसका डेवलपमेंट और इम्प्लामेंटेशन करना यूटेरस के आउटसाइड। याद रखना है, यूटेरस के आउटसाइड जो फर्टिलाइज एग है उसको डेवलपमेंट या इम्प्लामेंटेशन करना यूजुअली किस में होता है, फ्लोपियन डक्ट में, इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, जो यूटेरस है इसके जो फ्लोपियन ट्यूब है और इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइज एग है उसमें क्या करना है,
इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट करना। ईसीजीमिया क्या है ये देखते हैं। ईसीजीमा इट इज़ अ टाइप ऑफ ईचिंग डर्मोटिसिस। ईसीजीमा क्या है? ईचिंग डर्मोटिसिस है। द स्किन रिलेटेड डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉपिक डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस होता है, ठीक है। स्किन रिलेटेड डिजीज ऑल्सो कॉल्ड एटॉपिक डर्माटाइटिस होता है। इंसेफेलाइटिस क्या है? इंसेफेलाइटिस इज द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन टिश्यू या ब्रेन ब्रेनसाइमा इज कॉल्ड इंसेफेलाइटिस। एपिलेप्सी क्या है? इट इज द प्रॉक्सिमल डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर डिसऑर्डर कैसा डिसऑर्डर? प्रॉक्सिमल डिसऑर्डर। इन विच में क्या होता है? देयर इज ए रिकरेंट अटैक ऑफ द लॉस ऑफ एक्टिविटी, सेंसरी फेनोटाइप एंड बिहेवियर एब्नॉर्मलिटी होता है। ये होता है एपिलेप्सी, ठीक है। सिंपल सी ये मैटर है। एपिलेप्सी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमल डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का प्रॉक्सिमल डिसऑर्डर जो है एपिलेप्सी होता है, जिसमें क्या होता है? जो करंट अटैक लॉस ऑफ एक्टिविटी, सेंसरी फेनोटाइप एंड बिहेवियर एब्नॉर्मलिटी होता है। जिसमें क्या होता है? क्या होता है? रिकरेंट अटैक होता है किस चीज़ का? लॉस ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेंसरी। जो एक्टिविटी लॉस सेंसरी का जो होता है वही एपिलेप्सी में होता है। फ्रैक्चर क्या है वो देखते हैं। फ्रैक्चर का मतलब होता है फ्रैक्चर ऑफ बोन। फ्रैक्चर का सिंपल का मतलब होता है, ठीक, फ्रैक्चर का होता है फ्रैक्चर ऑफ बोन। दूसरा पॉइंट, विच कैन कॉज बाई इंजरी, प्रेशर, स्पासम्स एंड मसल स्ट्रेन, बोन डिजीज या ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक। फ्रैक्चर का मतलब फ्रैक्चर ऑफ बोन होता है। दूसरा पॉइंट होता है ये किसी कारण जो कॉज होता है। देखिए पहला जो है इंजरी के कारण हो सकता है, दूसरा किसी कारण होता है प्रेशर के कारण हो सकता है, स्पास्म के कारण हो सकता है, ठीक, मसल में जो है स्ट्रेन के कारण हो सकता है, या बोन डिजीज के कारण हो सकता है, या ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हो सकता है। किसके कारण होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। गिंगिवाइटिस क्या है? गिंगिवाइटिस द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द पेरियोडोंटल डिजीज। पेरियोडोंटल डिजीज का क्या होता है? मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है। इज ए बायोफिल्म इज कॉल्ड प्लैक ऑफ बैक्टीरिया। प्लैक प्रोड्यूस गिंगिवाइटिस दैट अटैच टू द सरफेस ऑफ द टीथ, ठीक है। ये क्या है? कॉमन फॉर्म क्या है? पेरियोडोंटल डिजीज का एक क्या है? कॉमन फॉर्म है, ठीक। इच क्या है? बायोफिल्म आल्सो कॉल्ड प्लैक ऑफ द बैक्टीरिया। प्लैक इंड्यूस्ड गिंगिवाइटिस दैट अटैच टू द सरफेस ऑफ द टीथ। गिंगिवाइटिस देख लिए, गिंगिवाइटिस समझ में आ गया। अब देखते हैं ग्लूकोमा क्या है। ग्लूकोमा इज ए डिजीज दैट डैमेज आई ऑप्टिक नर्व। आई का जो ऑप्टिक नर्व होता है उसको क्या करता है? ग्लूकोमा डैमेज करता है। इट यूजुअली हैपन व्हेन फ्लूइड बिल्ड अप एंड इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द आई। ये यूजुअली कब होता है? जब फ्लूइड जो होता है बिल्ड अप एंड इंक्रीज, जब फ्लूइड क्या होता है? बिल्डअप हो जाता है या इंक्रीज होता है प्रेशर इनसाइड द आई। आई के अंदर जो है बिल्डअप या इंक्रीज होता है तब ग्लूकोमा होता है। गोनेरिया क्या है? इट इज ए वेनरल डिजीज होता है जो कॉज बाई होता है इन्फेक्शन ऑफ द म्यूकस सरफेस ऑफ द जेनियल यूरिनरी ट्रैक्ट एरेक्टम एंड फायरेंस होता है, ठीक। तो हम लोग क्या है? गोनरिया को देख लिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग हीमोफीलिया देखेंगे, ठीक है। देखिए हीमोफीलिया है क्या? हीमोफीलिया इज द कॉन्जेनियल ब्लीडिंग डिसऑर्डर कॉज बाय द डिफिशिएंसी ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर। देखिए हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया है क्या? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। ये क्या है? डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग
डिसीडर है। ये किसके कारण होता है? डिफिशियंसी होता है क्लॉटिंग ऑफ फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर के कारण जो है ये होता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हेमोफीलिया हो गया। हीमोफीलिया क्या है? कॉग्नाइजेशन ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जो कॉज क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ द क्लॉटिंग ब्लड, जो क्लॉटिंग ब्लड के कारण जो है होता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया का हम लोगों ने क्या देख लिया है? हीमोफीलिया जो है ब्लडिंग डिसऑर्डर है। ठीक, दूसरा क्या है? ये जो है क्लॉटिंग, ये किसके कारण जो होता है? डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसके कारण जो होता है ये हीमोफीलिया होता है। हेपेटाइटिस देखते हैं, हेपेटाइटिस क्या? इन्फेक्शन या इन्फ्लेशन इन द लीवर इज कॉल्ड, देखिए इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन इन द लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। ठीक, तो लीवर में जो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है उसे जो है हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस से क्या होता है? इन्फ्लेमेशन, ओके, या इन्फेक्शन व्हाट इन द लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोसील क्या है? द कंडीशन ऑफ वाटर स्टोरेज इन द लेयर ऑफ द टेस्टिज एंड स्पर्मेटिक कोड इज कॉल्ड हाइड्रोसील। देखिए क्या है, लोअर ऑफ टेस्टिज में वाटर का स्टोरेज होना और स्पर्मेटिक कोड का क्या कहता है? हाइड्रोसील होता है। हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन रेफर्स टू इंक्रीज इन बेसल बीपी मोर देन द 150/90 mm of Hg and continuous increase in it is called hypertension। ठीक है, देखिए जनरल बीपी का क्या होता है? 120/80 होता है, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक एंड इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। ठीक है, इसको सिस्टोलिक बोलते हैं, डायस्टोलिक होता है। अगर ये इंक्रीज हो जाता है इसके कंपेयर में, इंक्रीज होता है इसके रेफरेंस में, देखिए रेफर टू इंक्रीज इन बेसल ऑफ बीपी मोर देन द 150/90 mm ऑफ Hg, क्या होता है? mm ऑफ Hg एंड कंटिन्यूस इंक्रीज इन, तो इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन क्या होता है? Hypotension is the low blood pressure. Blood pressure is the force pushing blood against the wall of the artery as the heart pump blood. Blood pressure is indicated by two member. Systolic, देखिए आगे ना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर टॉप नंबर होता है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बॉटम नंबर। विच आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम ब्लड प्रेशर, जो क्या होता है? ये मैक्सिमम होता है, मिनिमम प्रेशर रिस्पेक्टिवली। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ लेस देन द 90 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी, सिस्टोलिक जो होता है 90 मिलीमीटर, या डायस्टोलिक लेस देन 60 mm, यूजुअली दे कंसीडर द हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन हाइपर में ज़्यादा होता है और हाइपर में, ठीक है, हाइपर में क्या होता है? ज़्यादा होता है और हाइपो में क्या होता है? लो होता है। हाइपर में क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हाइपो में क्या है? ये जो लो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक, और ब्लड प्रेशर इज द फोर्स पुशिंग ब्लड against the wall of the arteries as the heart pump blood. Blood pressure is the force pushing blood against the wall of the artery as the heart pump blood. Blood pressure is indicated by two number: systolic blood pressure top number and diastolic blood pressure bottom number, which are the maximum and minimum blood pressure respectively. A systolic blood pressure of less than 90 millimeter of the mercury mmHg या diastolic of less than 60 mm is called considered hypertension। अब देखते हैं इम्यूनिटी क्या है। ठीक है, देखिए जो सिस्टोलिक था उसमें एक बार और देख लेते हैं, और डायस्टोलिक था, ये क्या होता है? 90 मिलीमीटर ऑफ Hg। जो Hg होता है किस चीज़ का एग्जाम पूछता है? मरकरी को। ठीक है, अब देखते हैं इम्यूनिटी, देखते हैं इम्यूनिटी है क्या। देखिए इम्यूनिटी है क्या। देखिए इम्यूनिटी देखते हैं, देखिए इम्यूनिटी है क्या। इन ऑर्गेनिज्म, इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू रेसिस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके,
इन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में इम्यूनिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू रेसिस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, इम्यूनिटी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। ठीक है, और क्या होता है, देयर आर टू सिस्टमेटिक, देखिए इम्यूनिटी देखते हैं, इम्यूनिटी एक बार फिर से देख लेते हैं। इन ऑर्गेनिज्म इम्यूनिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू रेसिस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देयर आर टू सिस्टमेटिक रिडक्शन इन इम्यूनिटी, स्पेसिफाइड एंड नॉन स्पेसिफाइड। नॉन स्पेसिफाइड सिस्टम एक्ट एज inhibitors या eradicators of the wide range of pathogens, and a specific immune system adapt themselves to each new disease they came across and generate pathogen specific immunity। अब देखते हैं लेप्रोसी क्या है, पूछा हुआ है। ठीक है, 2017 में। इट इज़ द क्या है, क्रॉनिक ट्रांसमिसिबल डिजीज। क्या है, कैसा है, क्रॉनिक ट्रांसमिसिबल डिजीज है जो किसके द्वारा कॉज होता है, बाई माइक्रोबैक्टीरियम लेपेरी, माइक्रोबैक्टीरियम लेपेरी के द्वारा जो है ये कॉज होता है। दीज डिजीज मेनली अफेक्ट द पेरिफेरल नर्व्स, जो मेनली जो है पेरिफेरल नर्व्स को क्या होता है, ये अफेक्ट करता है। इट इज ऑल्सो अफेक्ट द स्किन, मसल्स, आई, बोन्स, टेस्टिस एंड इंटरनल ऑर्गन। लेप्रोसी हम लोग देख लिया, चलिए देख लेते हैं लेप्रोसी में मैंने क्या देखा। ये क्या है, पहला ट्रांसमिसिबल डिजीज है। क्या है, ट्रांसमिसिबल डिजीज है। ठीक, ये किसके द्वारा कॉज होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। ठीक, कॉज माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, ट्रांसमिसिबल डिजीज है। ये किसको अफेक्ट करता है, पेरिफेरल नर्व्स को। क्या, किस टाइप का नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स को जो है क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये क्या होता है, आल्सो अफेक्ट किसको करता है, स्किन, मसल, आई, स्किन, मसल, आई, बोन, टेस्टिस एंड इंटरनल ऑर्गन, इसको जो है क्या क्या है, अफेक्ट डालता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं। मेंजाइटिस देखते हैं। ठीक, जो जो पूछा वो वही देख लेते हैं। अब देखिए मेंजाइटिस है क्या, ठीक, देखिए जैन 2010 और जुलाई 2010 में पूछा हुआ है मेंजाइटिस। इन्फ्लेमेशन इन द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड मेंजाइटिस। मतलब क्या है, जो ब्रेन का जो और स्पाइनल कॉर्ड का जो है, एक ब्रेन हो गया, एक स्पाइनल कॉर्ड के जो मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशंस इन द मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। अब देखते हैं मम्प्स क्या है, जुलाई 1998 और 2008 में पूछा हुआ है। एक क्या है, वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है। मम्प्स क्या है, वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है। मेनली अफेक्ट क्या करता है, पैरोटाइड ग्लैंड एंड अदर सैलिवरी ग्लैंड। ठीक, मेनली अफेक्ट किसको करता है, पैरोटाइड ग्लैंड और अदर सैलिवरी ग्लैंड में जो होता है, पंप्स जो होता है, अफेक्ट करता है। अब देखते हैं मायोपिया क्या है। मायोपिया क्या है, एक आई डिसऑर्डर है। ठीक, वेयर लाइट इज फोकस इन फ्रंट rather than इन द रेटिना। ठीक है, ओके, क्या होता है, ये किसके कारण होता है, ये किसी कारण कॉज क्या होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट टू बिकम ब्लरी। और इसके जो काज जिसके कारण क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट ब्लरी हो जाते हैं, वाइल डियर ऑब्जेक्ट अपीयर नॉर्मल। ठीक, तो मायोपिया में क्या क्या मैंने पढ़ा, एक क्या है, आई डिसऑर्डर है। ठीक, इसमें क्या है, लाइट इज फोकस इन फ्रंट रेदर देन इन। ये लाइट जो होता है फोकस करता है फ्रंट पे, ठीक, इन पे नहीं करके, फ्रंट पे करता है, इन पे नहीं करता है। ठीक, किस चीज़ में,
रेटिना में। रेटिना के फ्रंट पे जो है लाइट फोकस करता है, इन में नहीं करता है, ठीक। ये कॉच क्या करता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बिकम ब्लरी, जो डिस्टिंक्ट नहीं है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो होता है ब्लरी हो जाता है, और नियर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉर्मल दिखता है, ठीक। अब देखते हैं नेफ्राइटिस क्या है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी विच में इन्वॉल्व द ग्लोमेरुली ट्यूबुलिस या इंटेस्टाइनल टिश्यू। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो होता है सराउंडिंग देम, इट रिड्यूस स्वेलिंग इन द फेस, हैंड्स, फीट एंड लेग्स, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड इन यूरिन एंड किडनी फंक्शंस। तो हम लोगों ने नेफ्राइटिस में क्या देखा, इसमें इन्फ्लेमेशन होता है किडनी में, पहला, ठीक। इसमें क्या क्या हो सकता है, ट्यूब्यूल्स या इंटेस्टाइनल टिश्यू होता है जो सराउंडिंग देम, इंटेस्टाइनल ट्यूब्यूल्स सराउंडिंग देम होता है। इट रिड्यूस द स्वेलिंग इन द फेस, ठीक है। और ये रिड्यूस क्या करता है, स्वेलिंग इन द फेस, रिड्यूसेस, जो स्वेलिंग फेस पे रिड्यूस कम कर देता है, हैंड्स को कम कर देता है, फीट को कम कर देता है, लेग को देख देता है, ब्लड प्रेशर को कर देता है, ब्लड यूरिन का और किडनी फंक्शंस में, इस चीज़ों में करता है। अब देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस क्या है। देखिए, नर्सिंग प्रोसेस इज द सेट ऑफ स्टेप्स फॉलोड बाय नर्सेस टू केयर फॉर पेशेंट। मतलब क्या है, नर्सिंग प्रोसेस क्या है, सेट ऑफ स्टेप्स है जो नर्स के द्वारा फॉलो होता है, किसके लिए, पेशेंट के केयर के लिए। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है, सेट स्टेप का स्टेप होता है जो नर्स के द्वारा फॉलो होता है पेशेंट को केयर करने के लिए, ठीक। हाउ ए पार्टिकुलर नर्स यूजेज द नर्सिंग प्रोसेस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नर्स, द पेशेंट एंड द सिचुएशंस, बट द प्रोसेस जनरली फॉलो द सेम स्टेप्स, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशंस, ठीक है। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है, सेट ऑफ स्टेप्स होता है, ठीक, जो फॉलो किसके द्वारा होता है, नर्स के द्वारा। नर्स के द्वारा फॉलो होता है किस लिए, केयर ऑफ पेशेंट्स के लिए। अब दूसरा पॉइंट मैंने देखा, हाउ नर्सेस, नर्स जो है, हाउ पर्टिकुलर नर्स यूज द नर्सिंग प्रोसेस, जो कैसे नर्स जो है नर्सिंग प्रोसेस को यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है अलग अलग नर्स पे, ठीक है, पेशेंट पे और सिचुएशंस पे, ठीक है। हाउ नर्सिंग प्रोसेस जो है, मतलब कोई भी नर्सिंग प्रोसेस किसी अन्य नर्स पे, किसी नर्स द्वारा होता है, ये डिपेंड करता है नर्सेस, डिपेंड सिचुएशंस पे, ठीक है। बट द प्रोसेस जनरली फॉलो द सेम स्टेप, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ये होता है, ठीक है। पहले असेसमेंट करते हैं नर्सिंग प्रोसेस में, फिर प्लानिंग करेंगे, फिर प्लानिंग करने के बाद क्या करेंगे, गोल बनाएंगे, गोल को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, जो इम्प्लीमेंट करने के बाद इवोल्यूशन करेंगे। ये क्या है, नर्सिंग प्रोसेस। अब देख लेते हैं ओडेमा क्या है। ओडेमा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यू इज कॉल्ड ओडेमा। तो मैंने क्या देखा ओडेमा में, ओडेमा क्या है, एक्यूमुलेशंस किस चीज़ का, फ्लूइड का, किस में, टिश्यू में, टिश्यू में एक्यूमुलेशन फ्लूइड जो होता है एडेमा कहलाता है। अब देखते हैं ऑर्चाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड इज कॉल्ड ऑर्चाइटिस। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है, खुद बताइएगा आप, इसमें क्या होता है, उसी का इन्फ्लेमेशन, मतलब कि स्पर्मेटिक कॉर्ड, इसका इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड ऑर्चाइटिस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, इट इज द एज रिलेटेड मेटाबॉलिक डिजीज होता है। ये क्या है, एज रिलेटेड मेटाबॉलिक डिजीज होता है, इन विच द बोन बिकम होलो, जिसमें क्या होता है, जो बोन होता है वो होलो हो जाता है, ब्रिटल ड्यू टू द कंटिन्यूअस रिडक्शन ऑफ बोनी मास, ठीक। इसमें जो बोन होता है क्या हो जाता है, होलो हो जाता है, और क्या हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। किसके कारण होता है, बोन मासेस के रिडक्शन के कारण होता है। ड्यू टू दिस, देखो ये बोन है, इसमें क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ये जो बोन होता है होलो टाइप का हो जाता है, या ब्रिटल मतलब खुरखुरा टाइप का हो जाता है,
किसके कारण होता है? कंटिन्यूअस रिडक्शन ऑफ बोनी मास, जो बोनी मास होता है इससे कंटिन्यूअस रिडक्शन के कारण होता है। ड्यू टू दिस बोन्स एंड वर्टिब्रा ऑफ द रिस्ट हिप आर अफेक्टेड, जिसके कारण क्या होता है? बोन्स और वर्टिब्रा जो है रिस्ट या हिप क्या होता है? अफेक्टेड होता है। अब देते हैं ओटिटाइस मीडिया क्या है? द कंडीशन ऑफ इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन इन द मिडिल ईयर इज कॉल्ड ओटिटाइस मीडिया। ओटिटाइस मीडिया क्या है? द कंडीशन ऑफ इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन इन द मिडिल ईयर, जो मिडिल ईयर है, ठीक, ये जो मिडिल ईयर है, मान लीजिए ये एक मिडिल ईयर है, इसमें क्या है? इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, या इसमें इन्फ्लेक्शन हो गया या इन्फ्लेमेशन, इज कॉल्ड ओटिटिस मीडिया। ठीक है, आगे देखते हैं फार्माकोलॉजी क्या है। देखिए फार्माकोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ कंसर्न विथ मेडिसिन या ड्रग एक्शन। ठीक, देखिए फार्माकोलॉजी क्या है? ये किस ब्रांच से कंसर्न है? मेडिसिन या ड्रग एक्शन से जो है फार्माकोलॉजी क्या है? कंसर्न है। वेयर ए ड्रग कैन बी डिफाइंड एज मेनी सिंथेटिक, नेचुरल या इंडोजीनियस molecule that occur between the living organism cells and chemicals. It is a study of effect that have the normal या abnormal effect on a tissue, organ या organism या affect the biochemical functions होता है। ठीक है, if substance have medicinal properties they are considered the medicinal properties। तो हम लोगों में फार्माकोलॉजी क्या है? मेडिसिन ड्रग का एक कंसर्न ब्रांच है जिसमें ड्रग जो है वेयर ए ड्रग कैन ब्रांच है। ठीक, फार्माकोलॉजी है जहाँ ड्रग को क्या डिफाइन करते हैं? एनी सिंथेटिक, नेचुरल या इंडिजिनियस मॉलिक्यूल है जो अकर्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम सेल्स एंड केमिकल। ठीक, इट इज द स्टडी इफेक्ट दैट हैव द नॉर्मल एंड इफेक्ट द टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म या अफेक्ट द बायोकेमिकल फंक्शंस। इफ द सब्सटेंस हैव द मेडिकल प्रॉपर्टीज देयर कंडीशन मेडिसिन्स। देखो पॉलिप देखते हैं, पॉलिप क्या है? देखिए पॉलिप इज द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन। पॉलिप क्या है? एक एबनॉर्मल ग्रोथ है टिश्यू का, ठीक, जो प्रोड्यूस होता है इससे म्यूकस मेम्ब्रेन से जो है प्रोड्यूस होता है। इट इज अटैच टू द सरफेस बाय नैरो इलोंगेटेड सेल स्टाल्क। ठीक है, नैरो इलोंगेटेड साल्क जो सरफेस पे जो है अटैच होता है। इट इज कॉल्ड पेडनकुलेटेड। ठीक है, इफ इट अटैच विदाउट स्टॉक इज कॉल्ड ए सेसिल। ठीक है, पॉलिप्स आर द कॉमनली फाउंड इन द कॉलन, स्टोमक, नोज, ईयर, साइनस, ब्लैडर एंड यूटेरस। दे कैन ऑल्सो अकर एल्सवेयर इन द बॉडी वेयर द म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्म। ठीक, दे कैन ऑल्सो अकर एल्सवेयर इन द बॉडी वेयर द म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्म होता है। पॉलिप इंक्लूडिंग द सर्विक्स, वोकल फोल्ड एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, सम पॉलिप्स आर ट्यूमर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन यूरिया क्या है? प्रोटीन यूरिया इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस प्रोटीन इन द यूरिन। जब एक्सेस प्रोटीन यूरिन में हो जाता है तो इसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। इन हेल्दी इंडिविजुअल देयर इज अ वेरी लिटिल प्रोटीन इन यूरिया। जब पर्सन हेल्दी होता है बहुत ही कम मात्रा में होता है। एक्सेस इज एन इंडिकेटर ऑफ डिजीज। जब एक्सेस हो जाता है तो डिजीज का क्या करता है? इंडिकेटर कर देता है। ऑफन यूरिन बिकम फॉमी। जो ऑफन जो है यूरिन क्या होता है? फॉमी बन जाता है। किसके कारण? ड्यू टू द एक्सेस प्रोटीन इन द यूरिन। जो एक्सेस प्रोटीन हो जाता है यूरिन में, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बॉडी। और क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा प्रोटीन यूरिया का? देखिए देखिए प्रोटीन यूरिया इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस प्रोटीन इन यूरिन। जब एक्सेस प्रोटीन जो होता है यूरिन में प्रेजेंट होता है तो इसे प्रोटीन यूरिया कहते हैं। इन हेल्दी इंडिविजुअल देयर इज अ वेरी लिटिल प्रोटीन। जब दूसरा पॉइंट क्या है? जब हेल्दी पर्सन जो होता है उसमें जो होता है क्या होता है? यूरिन की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, एंड इंडिकेट डिजीज। और इसको एक्सेस जब होता है
देखिए जब एक्सेज होता है तो क्या होता है, इंडिकेट डिजीज को। ऑफन यूरिन बिकम फॉमी, ऑफन जो यूरिन जो होता है फॉमी टाइप का, गाज टाइप का हो जाता है जब एक्सेस प्रोटीन होता है यूरिन में पाया जाता है। और इन्फ्लेमेशन ऑफ बॉडी। क्यूंसी देख लेते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ एब्सेसस इन द एरिया अराउंड द टॉन्सिल इन द माउथ इज कॉल्ड क्यूंसी या मम्प्स। मम्प्स या क्यूंसी है क्या, जब एब्सेसस का फॉर्मेशन हो जाता है एरिया अराउंड द टॉन्सिल इन द माउथ, माउथ में जो होता है, ये माउथ है, इसमें जो टॉन्सिल है, ठीक, इसके एरिया के चारों तरफ, ठीक, क्या फॉर्मेशन होता है, एब्सेसस। देखिए रेडिएशन थेरेपी क्या है, द थेरेपी डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स बाय द इफेक्ट ऑफ द रेडिएशंस। In this way, the affected cells either destroy or cannot divide in future. This destroy the same cells that come in the contact with the radiations. This therapy is two way, teletherapy and brachytherapy. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा रेडिएशन थेरेपी में, दैट थेरेपी डिस्ट्रॉय कैंसर सेल बाय इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, कैंसर का जो सेल होता है, ठीक है, रेडिएशंस के थ्रू क्या होता है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक। इन दिस वे द अफेक्टेड सेल आर आइदर डिस्ट्रॉय या कैन नॉट डिवाइड इन फ्यूचर। इस तरह जो रेडिएशन के थ्रू करते हैं वो सेल्स जो होता है या तो डिस्ट्रॉय हो जाता है या फर्दर जो है डिवाइड नहीं हो पाता है। डिस्ट्रॉय द सेम सेल दैट कम इन द कॉन्टैक्ट विद रेडिएशन, दिस डिस्ट्रॉय सेम सेल दैट कम इन द कॉन्टैक्ट विद रेडिएशन। और जो भी रेडिएशन आ रहे हैं सेल्स, वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। दिस थेरेपी इज यूज्ड इन टू वे, ये जो है रेडिएशन थेरेपी कैंसर सेल में होता है, इसमें जो है उसके जो सेल्स उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए होते हैं, ठीक है, इसको या तो इस तरह डिस्ट्रॉय कर देता है या फर्दर डिवाइड नहीं होगा, ठीक। दो तरह के होते हैं, एक टेली थेरेपी के द्वारा, एक ब्रेची थेरेपी। अब देखिए आगे देखते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट क्या है, पार्शियल सेपरेशन of the retina from other layer is called retinal detachment. What the mean of the retinal detachment क्या होता है, partial separation of retina from other layer is called retinal displacement. This can also result in loss of visions. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, रेटिनल डिटैचमेंट, इसमें हम लोगों ने पहले क्या देखा, सेपरेशन ऑफ रेटिना, ठीक है, किससे, अदर लेयर से। सेपरेशन ऑफ रेटिना फ्रॉम अदर लेयर इज कॉल्ड क्या, रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट क्या है, रेटिना का सेपरेशन होना अदर लेयर से। ये दिस कैन ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ विजन, इससे क्या होता है, लॉस हो सकता है किस चीज़ का, विजन्स का। अब देखेंगे सिनुसाइटिस क्या है। देखिए द इन्फेक्शंस दैट अकर इन द इनर mucosa of the pharyngeal sinus is called sinusitis. देखिए क्या है, अब अगला पढ़ेंगे स्प्रेन क्या है। इट कम्स अंडर द सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के कारण ये अंदर आता है। दिस इज एन इंजरी टू द लिगामेंटस स्ट्रक्चर अराउंड द जॉइंट, ठीक है, ये क्या है, एक इंजरी है, क्या है, लिगामेंटस स्ट्रक्चर अराउंड द जॉइंट विच कैन बी ड्यू टू द मोर ट्यूसिंग फोर्स या मोर स्ट्रेचिंग। किसके कारण होता है, मोर ट्यूसिंग फोर्स या मोर स्ट्रेचिंग। दिस जॉइंट रिड्यूस मोबिलिटी, ये क्या जॉइंट कर देता है, रिड्यूस कर देता है मोबिलिटी को, ठीक है। अब अगला देखते हैं साइफिल्स। साइफिल्स क्या है, दिस क्रॉनिक इन्फेक्शंस इज द मल्टी सिस्टम डिजीज। जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस होता है क्या है, मल्टी सिस्टम डिजीज होता है। ये किसके द्वारा कॉज होता है, सिफिलिस पैरासाइट टैप्रोनीमिया पैलिडम, ठीक है, सिफिलिस, ये क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। देखिए दो टाइप होता है, एक एक्यूट होता है, क्रॉनिक होता है। क्रॉनिक क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है, एक्यूट क्या होता है, कम टाइम के लिए होता है। सिफिलिस क्या है, क्रॉनिक है, ये क्या है, मल्टी सिस्टम डिजीज है। ये किसके का, सिफिलिस पैरासाइट टेप्नोयम प्लाडियम के कारण होता है। अगला देते हैं टॉन्सिलाइटिस क्या, एक्यूट इन्फेक्शंस ऑफ द टॉन्सिल्स कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस, दैट इज द टॉन्सिल्स made of the lymphatic tissue that are on the either side of the oropharynx often get infected. These infections of the tonsil is called tonsillitis, ठीक है। ट्रेकोमा देख लेते हैं। ट्रेकोमा क्या है, इन्फेक्शंस इन द कॉर्निया विथ कंजुगेटिव कॉसेज
a rash on the inner surface of the eyelid, this is called trachoma. Trachoma क्या है? Infection in cornea, cornea में infections with conjunctive causes, उसके बाद conjunctive causes होता है. A rash on the inner surface of the eyelid, जो eyelid है उसके inner surface में rashes होते हैं और इसे क्या बोलते हैं? ट्रेकोमा. अब देखते हैं tinnitus क्या है? A conditions with the continuous ringing in the ear even in the absence of external source. It is not a serious condition and improve gradually with treatment. tinnitus है क्या? कंटिन्यूस रिंगिंग इन द ईयर में जो है क्या होता है? कंटिन्यूस रिंगिंग होता है. अब्सेंस ऑफ, और ये किसके कारण होता है? अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स. ये नहीं कि एक्सटर्नल सोर्स है उसके कारण होता है, नहीं, एक्सटर्नल सोर्स जो होता है अब्सेंस होता है. इट इज़ नॉट, एक सीरियस कंडीशन नहीं है, इसको जो ट्रीटमेंट से यूजुअली टिनिटस को कर सकते हैं. अगला देखते हैं ब्लैडर वेजाइनल फिस्टूला. ठीक है, an abnormal passageway located between two internal organs, that is the congenital या resulting from an abscess या injury, VVF या फिस्टूला. ठीक है, अब थोड़ा नेम ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गन का भी देख लेते हैं. पहला है मलेरिया. ठीक है, पहला है मलेरिया. इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा है? जर्म नेम क्या है? प्लाज्मोडियम विवैक्स, और इसमें क्या होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है. टाइफाइड क्या है? जर्म नेम क्या है? साल्मोनेला टाइफाइड होता है. इसमें क्या होता है? साल्मोनेला पारा टाइफी होता है. अब स्केबीज देखते हैं. स्केबीज क्या है? जर्म नेम क्या है? सार्कोप्टिक स्केबीज होता है. ट्यूबरक्लोसिस में जो है बैक्टीरियल नेम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है. ठीक, ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. स्केबीज में क्या होता है? सार्कोप्टिक स्केबीज. स्केबीज में सार्कोप्टिक स्केबीज. टाइफाइड में क्या होता है? साल्मोनेला टाइफाइड. टाइफाइड में क्या है? साल्मोनेला टाइफाइड. और क्या होता है? एंड साल्मोनेला पाराटाइफाइड. ठीक है, मलेरिया में क्या होता है? प्लाज्मोडियम विवैक्स. प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम. ठीक है, इसमें होता है. नेक्स्ट देखते हैं गोनोरिया में क्या होता है? निसेसिरिया गोनेरिया होता है. ठीक है, चिकन पॉक्स में क्या होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस. क्या होता है? वेनिसोला. चिकन पॉक्स में क्या होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस. चिकन पॉक्स जर्म नेम क्या है? वेरिसेला जोस्टर वायरस. गोनोरिया में क्या होता है? नेसेसिरिया गोनेरिया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं. अभी मप्स देखा था, इसमें क्या है? पैरामाइक्सोविराइड. पैरामाइक्सोविराइडी, VIRIDAE. पोलियोमाइलाइटिस में क्या देखते हैं? पिकॉर्ना वायरस. ठीक है, टेटनस में क्या देखते हैं? स्पोरस ऑफ क्लास्ट्रोडियम टेटनी. टेटनस में क्या होता है? स्पोरस ऑफ क्लास्ट्रोडियम टेटनी होता है. फाइलेरिया में क्या होता है? क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो. फाइलेरिया में किस टाइप का मॉस्क्यूटो होता है? क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो. कॉलरा में क्या होता है? विब्रियो कॉलरा. कॉलरा में क्या होता है? विब्रियो कॉलरा. वीपिंग कफ में क्या होता है? बोटेला पर्टूसिस. बोटेला पर्टूसिस जो होता है. गैस्ट्रोएंटेरिटिस में क्या होता है? गैस्ट्रोएंटेरिटिस में क्या होता है? रोटा वायरस एंड साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है. ठीक है, रोटा वायरस एंड साल्मोनेला बैक्टीरिया जो होता है गैस्ट्रोएंटेरिटिस में होता है. डाइसेंट्री में क्या होता है? एंटामोबिया हिस्टोलिटिका बेसिलस. ये किस में होता है? डाइसेंट्री में होता है. लेप्रोसी में क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री.
माइक्रोबैक्टीरियम लेप्टी में जो होता है लिप्टोसी होता है। डिप्थीरिया में क्या होता है, कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो होता है डिप्थीरिया में होता है। मीजल्स में क्या होता है, रूबेला वायरस, देखिए MEASELES, मीजल्स में क्या होता है, रूबेला वायरस, रूबेला वायरस जो होता है मीजल्स में होता है, MEASLES। स्मॉल पॉक्स देखते हैं, स्मॉल पॉक्स क्या है, वेरिला वायरस, वेरियोला वायरस जो स्मॉल पॉक्स में होता है। एड्स में क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी ऑफ HIV रेट्रो वायरस, जो HIV वायरस किस बिलोंग करता है, फैमिली से वायरस से रेट्रो वायरस। तो एड्स किस चीज़ का है, HIV रेट्रो वायरस। रेबीज किससे होता है, रेब्डोवेराइड जो है रेबीज होता है। डेंगू क्या होता है, डेंगी वायरस, डेंगू में क्या होता है, डेंगी वायरस होता है। स्मॉल फैक्स में वेरिला वायरस, ठीक है। मीजल्स में कौन सा जर्म नेम होता है, रूबेला वायरस, मीजल में रूबेला, स्मॉल पॉक्स में वेरिला वायरस, एक की रूबेला एक है वेरिला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।